श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र बजरंग बली की जय। महादेव जी माता पार्वती की जय। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अवगुण मूल सुलप्रदा, प्रमदा सब दुख खानी। ताते किन निवारण मुनि, मैं यह जानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। युति स्त्री अगुणों के मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुनाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अतु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर के मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे कि कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। जेन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नरमंद अभागी। पुनि सारद बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग करके ऐसे प्रेम को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागा होते हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन विहीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर जी, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों की कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनहित मित भोगी, सत्यसार कवि गोविंद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकार दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर के पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुखा रहित, विगत संदेह। तजि मम चरण सरोज प्रिया, तिन कहु दे न गेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर के उनको न देह की प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। निज गुण सुनन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण को सुनने से सुख चाहते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद प्रिय पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत है और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊँ, भूलि न देहि कुमार्ग पाऊँ। तथा वैराग विवेक विनय विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण यथार्थ ज्ञान रखता है। वे दंभ अभिमानी और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।
गावहि सुनि सदा मम लीला, हेतु रही परहित रतशीला। मुनि सुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सादर श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं में गाते सुनते रहते हैं और बिना ही कारण दूसरे के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहि सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बरसहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाय जे हरि रंग रंगे। शेष और सरदा भी नहीं रह सकते, यह साधु के आचरणों को नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्त को गुण कह रहे हैं। भगवान के चरणों में बार बार सिनवा करके नारद जी ब्रह्मलोक को गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़ करके केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं। राम नारी जस पावन गाही, सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र जस गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा सम युवती तना, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तज काम मदा, करहि सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़ करके श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संगत कर। मास प्राण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् चरित्रमानसे कलशंकित कुलबिंध्यन से तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। किष्किंधा कांड। कुंदनीवर सुंदर वितबलो, विज्ञान धामा भुवो। शोभाढ़यो बर धनुमनो, श्रुतिनुतो गोविंद्र बिंद प्रियो। माया मनुष्य रूपेण रघुबरो, सिद्धम्बरो हितो। सीता अन्वेषण तत्परो, पथिगतो भक्ति प्रदो तो ही नः। कंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदनीय, गो एवं ब्राह्मणों के समूह को प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप श्री रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्माभयो दिश दुमम, कलिम प्रबंधसनम चाव्ययम। श्रीमक्षंभु मुखेन्दु सुंदर वरे, सुशोभितम सर्वदा। संसारामय भेषजम सुखकरम, जानकी जीवनम। ध्यानस्ते कीर्तिनः पिबन्ति संततम, श्री रामानाम अमृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभयामान, जन्म मरण रूपी रोग के औषधि, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन रूप श्री राम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अगहानि करा। जस बस शंभु भवानी, सो काशी सेवा सुसन कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जान करके सबका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सूर्यवृंद विषम, गरल जो ही पान किए। तेहि न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से
देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया है, रे मन तू उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहोरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, श्रीमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ श्रीमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके अति सभीत कह, सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, हरि बटु रूप देखु तो जाई, कै सुजान जिय सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जा करके देखो, हृदय में इनकी यथार्थ बात जान करके मुझे इशारा से समझा करके कह देना। पठहि बाल होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह शैला, विप्र रूप धरि करि तह गयहूँ, माथ न आय पूछत अस भयहूँ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। यह सुनकर के हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहाँ गए और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? ऐसा हनुमान जी पूछने लगे राम जी लक्ष्मण जी से। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आत्मत बाता, कि तुम तिन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम जी से हनुमान जी पूछ रहे हैं कि या तो आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, या जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री राम जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु पहचान परहु गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखी रुचिर भेष के रचना। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी उनके चरण पकड़ लिए, पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर भेष की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति किन्नी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चिन्नी, मोर नयाओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धर करके स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में खुशी हुई, हर्ष हुई। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि
इसमें मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक कुमंद मैं मोह बस कटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारहूँ दीन बंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरा मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ, फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु आपने भी भुला दिया मुझे। ऐसा हनुमान जी ने राम जी से कहा। तदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। नाथ जीवतन तव मया मोहा, सो निसरहि तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझसे बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाइए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कुछ भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता हूँ। सेवक स्वामी और पुत्र माता को भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं परऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सिंचित जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला करके प्रभु के चरण पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल किया। सुन कपि जिय मानसी जनि उना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनय गति सो। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में गलानी मत करना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गति होता है, मुझे छोड़कर के उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अन्य जाके असीमति नट्ट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और हे हनुमान, अन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बिति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब अहीं। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न दे करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दिन जानी तुहि अभय करीजय। सो सीता कर खोज कराई, जाता मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों बांदरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कुछ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलहु नाई पद माथा, भेटहु अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करहि विधि सो सन यह प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा करके आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले लगा करके मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे।
तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाय, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब हनुमान जी दोनों ओर की कथा सुना करके, अग्नि को साक्षी दे करके, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी दे करके प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय।